नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इसके साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए कहा था, जो इस वक्त चल रही हैं। और ऐसे में आज महत्वपूर्ण होगा देखना कि दिल्ली में जिस तरीके से गैप 4 लागू किया गया है, उसके बाद स्थिति में कितना सुधार हुआ। उसके बावजूद अब क्या कोर्ट सुनवाई के दौरान निर्देश देता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में आपको बताएं कि कोर्ट ने दिल्ली और साथ साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी गैप 4 का सख्ती से पालन करें, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, प्रतिबंधों को मॉनिटरिंग के लिए भी यहाँ पर कमेटी बनाई जाए, प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो इसके लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अगले आदेश तक गैप 4 लागू रहेगा, ये सख्त निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी कुल मिलाकर जो ट्रक है उनकी एंट्री एनसीआर दिल्ली में बैन है। दिल्ली में तभी कुछ खास जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रक एंट्री ले सकते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को क्या क्या निर्देश दिए हैं। देखिए, दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें गैप 4 को जो प्रतिबंध है उसको तुरंत लगाएं, सख्ती से पालन करें, ये कहा गया था। राज्य सरकार को एक टीम गठित करने के निर्देश दिए गए जो गैप 4 के प्रतिबंध को लागू करने की मॉनिटरिंग करेगी। अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक गैप 4 लागू रहना चाहिए, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से गैप 4 नहीं हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया था। एनसीआर में भी शामिल राज्य सरकारें जो है उन्हें 10वीं और 12वीं की क्लास ऑनलाइन चलाने के फैसले लेने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि एनसीआर में इस वक्त 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पर ही चल रही हैं और साथ ही 50% वर्कफोर्स के साथ कार्यालय चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से धुंध की चादर में इस वक्त दिल्ली एनसीआर आपको नजर आ रहा है। खास तौर पर कनॉट प्लेस की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही धुंध छाई हुई है, धुंध के बीच लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, भिकाजी कामा प्लेस के साथ लोधी रोड की तस्वीरें देखिए जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो हाल बेहद बुरा है और नोएडा की भी तस्वीरें जहां पर आपको धुंध सुबह सुबह नजर आ रही होगी। दरअसल ये स्मॉग है, फॉग नहीं, स्मॉग यानी कि प्रदूषण के कण इसमें मिले हुए हैं। और इसी धुंध को देखते हुए जब 450 से AQI ऊपर चला गया, खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने गैप 4 लागू करने के राज्य सरकार को यानी कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिए थे और ये तक कहा था कि हमारे आदेश से पहले, जब तक हम आदेश ना दें तब तक आप गैप 4 ना हटाएं। और आज यहां पर राज्य सरकारों से भी, जो कि एनसीआर के अंतर्गत आती हैं, उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। देखना होगा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, उसमें बताया जाएगा और उसी के बाद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सामने आ सकती हैं। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में यह आतंकी हमला पिछले 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। आतंकियों ने हमला खैबर पख्तूनख्वा में यात्रियों के काफिले पर किया है। आतंकियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। बताया जा रहा है कि काफिले में सवार यात्री पेशावर जा रहे थे, जहां रास्ते में आतंकी घात लगाए बैठे हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यात्रियों का ये काफिला सुरक्षा बल के साथ आगे बढ़ रहा था, फिर भी आतंकी इस बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान से खबर आपको दिखा रहे हैं। 50 लोगों की इस हमले में मौत हुई है, 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कुर्रम से खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। यात्रियों के जत्थे पर यह हमला किया गया है। लोगों से भरी हुई गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें 50 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो पाकिस्तान के कुर्रम जिले में भारी गोलीबारी, अंधाधुंध फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई। 8 साल का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग के लगभग गंभीर रूप से जख्मी है। अब तक का 8 साल का सबसे बड़ा यह हमला है। लोगों से भरी हुई गाड़ी जब पहुंच रही थी आगे की तरफ, उस दौरान इस गाड़ी पर अंधाधुंध आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई।